एक शुभ समय के परिणाम को लेकर नवंबर सन 2024 का ये महीना प्रारंभ होने जा रहा है आपके अपने धनु राशि के लिए। क्या होगा इसी बारीकियों को हम जानेंगे। क्यों कोई दिन हमारा बहुत शुभ जाता है, उस दिन हम बहुत उमंग में रहते हैं, कोई कार्य करते हैं वो कार्य हमारा संपन्न हो जाता है। परंतु कुछ तारीख ऐसे भी होती हैं जिन तारीखों में हमारा कार्य नहीं बनता, हम प्रयास तो करते हैं लेकिन वो काम नहीं बन पाता। आज इन्हीं बारीकियों को समझते हुए ये वीडियो धनु राशि के जीवन को समर्पित है। समझते हैं नवंबर सन 2024 कैसा जाएगा, तारीख कौन सी अच्छी हैं, कौन सी तारीखों में सतर्क रहना है, उपाय कौन से करने होंगे। प्रारंभ करते हैं आपके अपने ही राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति से। देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। यही बृहस्पति देव जो कि छठे भाव पर विद्यमान है, वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, एक सुखद अनुभूतियां प्रदान कराएंगे। स्वास्थ्य से जुड़े हुए यदि कोई परेशानियां हैं, उन परेशानियों को हम प्राप्त नहीं करेंगे, अर्थात स्वास्थ्य हमारा अनुकूल होगा। अब यहीं पर अगला गोचर परिवर्तन होता है ठीक 6 नवंबर को। 6 नवंबर को शुक्र देव जो कि आपके लाभ के स्वामी हैं, वो प्रविष्ट हो जाएंगे आपके अपने राशि धनु राशि पर, अर्थात 12वें घर को छोड़कर आपके अपने राशि पर आएंगे। लाभेश का आना एक बड़े लाभ के अवसर को दिला सकता है। कोई बड़ी कामना है, वो कामना हमारी पूरी नहीं हो रही है, तो शुक्र का गोचर हमारे अपने राशि पर होगा। प्रश्न उठ सकता है कि शुक्र जब हमारी राशि पर उपस्थित होंगे तो क्या ये शत्रु राशि पर जाकर के भी अनुकूल प्रभाव देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक तरफ गुरुदेव शुक्र के घर पर हैं, तो वहीं पर 6 नवंबर के बाद शुक्र गुरु के घर पर होंगे। एक दूसरे के घर पर दोनों गुरुओं का आगमन होना आपके लिए एक विशेष अनुभूतियों को जन्म देता है। स्वास्थ्य से जुड़े हुए परेशानियों को तो हम दूर करा ही पाते हैं, साथ ही साथ कोई बड़े आर्थिक लाभ या बड़े लक्ष्य की प्राप्ति भी शुक्राचार्य के माध्यम से मिल पाता है। क्योंकि शुक्र आपके अपने लग्न अपने राशि पर आएंगे, इसलिए सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है। इस समय पर आपके कॉन्फिडेंस अच्छे होते हैं। आप सोशल मीडिया से जुड़ करके कोई काम करते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में हैं, एक विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर प्राप्त होती है। अगला गोचर परिवर्तन होता है ठीक 15 नवंबर को। 15 नवंबर को माना जाता है कि दंड नायक शनिदेव मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। अभी ये वक्री अवस्था पर चल रहे थे पिछले 4.5 महीने से। जैसे ही ये अपने वक्री अवस्था से मुक्त होते हैं, इनका प्रभाव तीसरे घर पर है। अब तृतीय भाव के परिणाम ये अब आगे बढ़ाएंगे, अर्थात पराक्रम जो आपने साहस किया, जो पराक्रम किया, जो संघर्ष किया है अपने जीवन में, उसका परिणाम 15 नवंबर से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। बल्कि ये प्रभाव सिर्फ 15 नवंबर से तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव आगे चल के 29 मार्च 25 तक आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति और साथ ही साथ कुटुंब भाव के स्वामी हैं, तो कौटुंबिक जीवन को भी यहाँ पर मधुर बनाने का प्रयास शनिदेव करेंगे। शनिदेव कर्मों के स्वामी हैं, दंड नायक हैं, इसलिए जो दंड देना था, जो कर्मों का प्रतिफल इन्हें देना था, उन्होंने प्रदान कर लिया। अब एक महत्वपूर्ण और शुभ संकेतों को ही आगे बढ़ाएंगे। अगला डेट परिवर्तन होता है ठीक 16 नवंबर को। ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण अपने नीचस्थ अवस्था को छोड़ करके आपके जीवन में एकादश भाव को छोड़ करके 12वें घर पर प्रविष्ट होंगे। एक अच्छी अनुभूति है। एक तो इस सूर्य भगवान नीच के हो गए हैं और वो भी लाभ भाव पर। कोई लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है, कोई कार्य हमारा नहीं बन पा रहा है, उस कार्य से अब उस कार्य के विरोध से मुझे मुक्ति मिलते हुए वही सूर्य अब मेरे 12वें घर पर जा रहे हैं। कोई विदेश से जुड़ा हुआ कार्य सिद्ध हो सकता है, चूंकि सूर्य भाग्य के स्वामी हैं, कोई लंबी यात्राओं का योग बन सकता है। इस समय पर जो उच्चाधिकारी हैं, जो आपके पिताजी हैं, उनका सपोर्ट इस समय पर मिलता है। चूंकि सूर्य 12वें घर पर होंगे, इस समय पर स्वयं आप मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि भी कर पाते हैं। हाँ, लेकिन 16 तारीख तक हमें अपने लाभ, अपने लेन देन पर सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। अब इसके बाद जो अगला डेट निकल के सामने आएगा वो होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को ग्रहों के राजकुमार
बुध देव अपने वक्री अवस्था पर आ जाएंगे। देखिए उसके पहले ये 12वें घर पर हैं, जैसे ये वक्री अवस्था पर आते हैं, चूंकि ये 10वें से कैरियर के स्वामी हैं, तो 26 नवंबर के बाद विदेशों से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं। कोई आयात निर्यात संबंधी आप काम करते हैं वो यहाँ बन सकता है। चूंकि कैरियर के स्वामी वक्री हो रहे हैं, इसलिए काम में, आपके करियर में कुछ परिवर्तन का योग यहाँ बन सकता है। किसी से कुछ प्राप्त करना है, आपने कोई एप्लीकेशन भरा है, किसी से कोई डील किया है, उस डील का डिसीजन आ सकता है, क्योंकि बुध यहाँ पर मेरे कैरियर के स्वामी वक्री अवस्था पर रहेंगे। जो विद्यार्थी गण हैं उनके विद्या में भी एक अच्छी प्रगति का सोर्स ये बुध देव रहेंगे, और वो पूरे इस महीने 12वें भाव पर सुशोभित होंगे। अब कौन से वो ग्रह हैं जिनसे हमें सतर्क रहना है, ध्यान देंगे। मंगल इस समय पर नीच राशि के चल रहे हैं, पंचम के स्वामी हैं, मंगल नीच के चल रहे हैं, इसलिए जो विद्यार्थी हैं अपने मन के भटकाव पर नियंत्रण रखना है। अष्टम भाव पर मंगल का होना कोई उदर से संबंधित, कोई स्टमक से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम भी दे जाते हैं। पाचन तंत्र को यहाँ कमजोर होते हुए हम देख सकते हैं, इसलिए मंगल के जो उपाय बताएंगे उसे आप जरूर कीजिएगा। अब समझते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए शुभ व सफलता कारक सिद्ध होंगे। शुभ तारीखों में धनु राशि के लिए नवंबर सन 2024 में 1 नवंबर, 2 नवंबर, 6, 7, 10, 11, 27, 28 और 29 तारीख अनुकूल होगा। इस दिन कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, किसी से डील करना है, किसी से बात करना है, कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में हमें सतर्क रहना है वो तारीखें हैं 3 नवंबर, 4, 12, 13, 20, 21, 22 और 30 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके उस कार्य को संपन्न किया जा सकता है। अब बारी आती है उपाय की। कौन से उपाय से हम इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हमें मंगल के उपाय करना है, क्योंकि पंचम के स्वामी अष्टम भाव पर पूरे इस महीने रहेंगे। इसलिए यदि आप पहले से ही हनुमान जी के आराधक हैं तो ये मंगल आपको तनिक भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन हमें इस समय पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और विशेष है लाल रंग के सिंदूर को हमें हनुमान जी पर अर्पण करना चाहिए, हनुमान जी पर चढ़ाना चाहिए। कहते हैं हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। अर्थात कार्य में प्रगति को ही नहीं बल्कि एक विशेष उपलब्धि को ये मंगल देव प्रदान करा जाएंगे। ऐसी उम्मीद, ऐसी कृपा हमारे हनुमान जी के माध्यम से मिलने जा रहा है आपके अपने जीवन में, धनु राशि के जीवन में। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।